इसके जनाजे के अंदर जितने लोगों ने भी जाना ना वो गैर महफूज हैं। पुलिस पकड़ेगी इनको, पुलिस इंटेरोगेट करेगी, क्योंकि रात के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। लाहौर को सील कर दिया गया है। रात को लाहौर के अंदर 300-350 नाका लगा हुआ था। उस लड़के को जो है ना रात को उसके पाँव के ऊपर उबलता हुआ घी डाला गया, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो डाला गया, और उसके बाद जो है ना वो तोता बन गया। उसने सारी बात पुलिस को बता दी है। मेरे इख्तियार में होता तो बेटे मैं इसके टुकड़े करता, उसके ऊपर दही डालता, कुत्तों के खाने के लिए ऊपर शहद थोड़ा सा डालता, और आवारा कुत्ते जो थे ना 1 दर्जन इसके ऊपर छोड़ देता। अब आप मुझे दूसरा सवाल पता है क्या करने लगी है? उसकी माँ उसकी तरफ रो रही है, ये क्या नहीं ना? वो अंदाजा है कि माँ का दुख औलाद के लिए। बेटे मुझे पता है एंकर हमेशा ही ऐसे करते हैं, पहले थोड़ा प्यार कर लेते हैं, फिर साथ ही छुरी को तेज कर लेते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं इसकी अम्मी के बारे में? सर मैं ये कहना चाहती हूँ वो माँ और माँ के लिए औलाद जो है ना वो गलत होके भी सही होती है। मुझे ये बताएं कि माँ तो किसी जानवर की भी हो वो माँ होगी, वो अपने बेटे को इस नहीं देख सकती कैफियत में। माँ की बात को आप जो है ना हदफ कर दें, इसको साइड पे कर दें। खत्म हो गया केस, अभी अख्ताम हो गया, अभी दी एंड हो गया, अब इसमें रह कुछ नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। इस हवाले से बहुत से तहलका खेज इंकशाफात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। शाहिद चौधरी साहब जिनका हम पहले भी इंटरव्यू चला चुके हैं, जो इनसाइड स्टोरी बताया करते हैं, उनसे गुफ्तगू इस वक्त कर रही हैं एनी। हम एनी की तरफ चलते हैं, वो हमें तमाम तर तफसीलात बता रही हैं, इंकशाफात कर रहे हैं, वो भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि बलाज टीपू केस जो है वो अब ज़ाहिर तौर पर अपने इख्तिताम की तरफ जाता नजर आ रहा है। कल रात एहसन शाह जो कि उसका मरकजी मुलजिम था उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। हमारे साथ चौधरी शाहिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये पेशन गोई आज से कुछ महीने पहले कर दी थी कि ऐसा होगा, और बिल्कुल वैसा ही किया गया। चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब बताइएगा कि ये जो रात को पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एहसन शाह मार दिया गया है, क्या ये पहले से प्लानिंग की जा रही थी इसको मारने की? बेटे ये जो था ना मारने की प्लानिंग नहीं की गई, ये जो इसको भगाने की प्लानिंग जो है ना, ये बचाने के लिए, ये सारी भगाने के लिए बेटे, फरार करवाने के लिए जो है ना प्लान इसका बना हुआ था। और अभी तक जो है ना 2 बजे में और हफ्ते का दिन है, और मैं आपको प्रेडिक्शन करने लगा हूँ कि ये जो बंदा है ना, जितना भी ये गैंग था जो भगाने के लिए गया, सारा रात तक पकड़ा जाएगा। एक लड़का जबीउल्लाह पकड़ा गया हुआ है, मैंने आपको नाम बता दिया, किसी मीडिया पे रिपोर्ट चल रही है। उस लड़के को जो है ना रात को उसके पाँव के ऊपर उबलता हुआ घी डाला गया, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो डाला गया, और उसके बाद जो है ना वो तोता बन गया। उसने सारी बात पुलिस को बता दी है। रॉकेट लॉन्चर उससे बरामद कराए हैं, ग्रेनेड बरामद करवाए हैं, और ये जो है ना इसका जनाजा आप देख लीजिएगा। इसके जनाजे के अंदर जितने लोगों ने भी जाना ना वो गैर महफूज हैं। पुलिस पकड़ेगी इनको, पुलिस इंटेरोगेट करेगी, क्योंकि रात के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। लाहौर को सील कर दिया गया है। रात को लाहौर के अंदर 300-350 नाका लगा हुआ था। आपने शायद रात को निकल के देखा हो, पूरा लाहौर सील था। इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं, और पुलिस ने इस जनाजे के लिए टास्क इनको ये मिला हुआ है कि ये मफरूर, इश्तिहारी और जो क्रिमिनल से, और इन्होंने प्लान किया हुआ था रॉकेट लॉन्चर जेल में मारने का। अच्छा। ये जो रॉकेट लॉन्चर लेवल की प्लानिंग थी, ये जो रॉकेट लॉन्चर वगैरह इनसे बरामद हुआ है ना मुलजमान से, तो ये जो है ना इन्होंने जेल में दागने के लिए इन्होंने रखे हुए थे। तो आप ये देखें इस तरह के गैंग को पुलिस छोड़ेगी। ये जो मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट है ना, वो धेड़ कर रख देंगे इनको। वो पुलिस के जो है ना वो समझ लें कि वो सुप्रीम कमांडो बन गए हैं। इनको जो है ना अब इस वक्त जितनी भी दुनिया में ये देखे जाते हैं, लोग इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लोग इनको नीचे दुआएं दे रहे हैं, लोग इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पुलिस का मोराल इन्होंने 10 से लेकर 100 पॉइंट तक ऊपर ले गए। तो ये चीजें जानवर, पुलिस मुकाबला बड़ा जबरदस्त। एहसन शाह के मरने से फायदा किसको हुआ होगा? बेटे एहसन शाह के मरने से ना हमें सब मुसलमानों को फायदा हुआ है, तमाम पाकिस्तानियों को फायदा हुआ है, हमारा मोराल ऊपर चला गया। वरना ये लोग हमें कहते थे हम अपनी माँ बहनों को रात को पैसे लेके जो है ना किसी के पास भेज देते हैं, हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम, उंगलियां उठा रही थी पूरी दुनिया। अब उनको ये भी तो पता लग गया ना डंडा देने में भी कौम सबसे आगे है। हमारे पुलिस के जवानों ने जो है ना मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट ने, मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ कि इन्होंने जान जोखिम में डालकर जो है ना उनके साथ हम जो है ना जवाबी कार्रवाई की है। अगर वो इनसे भगा के ले जाता है, अब लोग कहते हैं पुलिस मुकाबला तो है ही नहीं, ये तो पुलिस के जवाबी जो कार्रवाई उसके नतीजे में मारा गया। मैं तो इसको पुलिस मुकाबला कह नहीं रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में जब आपने अपना प्रोग्राम किया था मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपने जेली नहीं कहना, और जेली पहली तो बात, ये पुलिस मुकाबला है ही नहीं, एवं इसको पुलिस मुकाबला बना दिया। ये उसका साथी छुड़वाने आए हैं, 2 तरफा फायरिंग के तबादले में मारा गया। मुकाबला कैसे कह सकते हैं आपको? मुकाबला तो वो होता है ये पुलिस पे फायरिंग कर रहा, आगे से जवाबी फायरिंग में मारा गया। इसके साथी छुड़वाने आए थे, और ये बड़ा सुप्रीम अटैक था। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे जवानों को महफूज रखेगी। अगर आपके इख्तियार में होता एहसन शाह को कोई सजा देना तो क्या देते? मेरे इख्तियार में होता तो बेटे मैं इसके टुकड़े करता,
उसके ऊपर दही डालता, कुत्तों के खाने के लिए ऊपर शहद थोड़ा सा डालता, और आवारा कुत्ते जो थे ना 1 दर्जन इसके ऊपर छोड़ देता। अब आप मुझे दूसरा सवाल पता है क्या करने लगी है? उसकी माँ उसकी तरफ रो रही है, ये कह रही ना, वो अंदाजा है नहीं, मुझे कि पता माँ है। का दुख औलाद के लिए। बेटे मुझे पता है एंकर हमेशा ही ऐसे नहीं, करते हैं, मुझे पहले अंदाजा है पहले इसका। थोड़ा प्यार कर लेते हैं, फिर साथ ही छुरी को तेज कर लेते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं इसकी अम्मी के बारे में? सर मैं ये कहना चाहती हूँ वो माँ और माँ के लिए औलाद जो है बेटे ना वो माँ, गलत होके भी सही होती मुझे ये बताएं कि माँ तो किसी जानवर की भी हो, वो ऐसे ही माँ है। होगी, वो अपने बेटे को इस नहीं देख सकती कैफियत में। माँ की बात को आप जो है ना हदफ कर दें, इसको साइड पे कर दें। ठीक है। आप अपने कमेंट बॉक्स में रीड कीजिएगा कि उम्मत मुसलमान क्या कह रही है। अब एक तरफ 50,000 लोग, अच्छा बलाज की माँ आज क्या कह रही होगी, इसका जवाब उनको आप तो दे दें। सबर आ गया होगा, सुकून आ गया होगा। तो दो तरफा बात करें ना, 2 माओं की लड़ाई करवाए ना, एक दुआ दे रही है, एक बददुआ दे रही है। अब जो राइट पे होगा उसकी लग जाएगी, लेकिन आप जूम में नहीं। अब माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी नाइस है, और जवाब अब इतने सवाल इतने सख्त कर देती है ना कि गुस्सा चढ़ जाता है। आप देखो उसकी माँ की बात को बीच में लाई ना, आप सिर्फ पुलिस मुकाबले तक रहे। हम दर्दियों वाली बात करते हैं, नीचे लोग कहेंगे देखो यार कितना जालम है, उसकी माँ ने बुरा भला कह रहा है। ये आप जान के ना मंजन बेचने वाला सवाल नहीं, वो मैं कर कह चुकी हूँ कि वो वालदा है। केस अब बज़ाहिर के इख्तिताम की तरफ जा रहा है। खत्म हो गया केस, अभी अख्ताम हो गया, अभी दी एंड हो गया, अब इसमें रह कुछ नहीं गया। तीफी बट जो है ना 15 से 20 दिन बाद बेल लेने लगा है। क्या कहा भला मैंने बेल लेने लगा आपको? है। मेरा कोई इसका रब्ता नहीं है। 15 या 20 दिन के बाद तीफी बट बेल लेगा, और बेल लेने के बाद वो रिहा होकर घर चले जाएगा। ये केस का फैसला होने लगा, क्योंकि दुश्मन जो है ना दुश्मन का बुरा सोचता है। बेगैरती इस बंदे ने की, दोस्त बन के जो है ना छुरा घूमा है, इसको सही किया है। अब उसकी वालदा अगर रो रही हैं तो मैं उसकी वालदा के बारे में क्या कहूँ। आप लोग ऐसे हैं, इश्तिहार में लाग रहा मेरे मुंह से निकल जाए उसकी अम्मी थी ऐसी तैसी, वो आपने क्लिप लगाया बार बार, नहीं, जो सब नहीं, ऐसी हमने नहीं ऐसी लगाया, तैसी हमने नहीं करते हैं लगाया। बेटे, आप ऐसे ही करते हैं। नहीं, हक हमने की नहीं बात लगाया। करनी सीखें आप, प्लीज आपकी जी मेहरबानी। सर, थैंक यू। तो आपने देखा कि कितने तहलका खेज इंकशाफात इन्होंने किए हैं, बहुत सी चीज़ें हमसे शेयर की हैं। चूँकि एक वक्त तक ये उसी नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं जो जराइम की दुनिया है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कैसे दुश्मनी पालते हैं, कैसे एक दूसरे को मारा जाता है, कैसे पैसों की खातिर किसी की जान ले ली जाती है। लेकिन हिस्ट्री यही बताती है कि जो पैसों की खातिर जान लेता है उसकी जान भी पैसों की खातिर ले ली जाती है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। इस जराइम के घिनौने धंधे के अंदर कोई बचकर बाहर नहीं निकलता है। यही अंजाम होता है जो हमने इस केस में देखा। और अगर हम लाहौर की बड़ी बड़ी दुश्मनियों की हिस्ट्री उठाकर भी देख लें जो शाहिद साहब ने हमसे पहले भी शेयर की थी, तो उसका अंजाम यही है कि वो तमाम लोग आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक पार्टी दूसरे को मारती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के लोगों को मार देती है, और एक एक करके तमाम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तमाम देखने वालों से जो इस तरह की दुश्मनी रखते हैं या दुश्मनदार हैं, एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। कुछ भी हो, इस तरह से जवान मौतें होती हैं, माएँ रोती हैं, बीवियाँ बर्बाद हो जाती हैं, बच्चे लावारिस हो जाते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला न जाने कब से चलता आ रहा है। इसको रुकना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स इस केस के हवाले से हम हासिल कर रहे हैं, अपने ज़राए से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, आप तक भी लेकर आएंगे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ये इंकशाफात, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।